हजार फणों से पाताल में धरती को सरसों के भांति विराजमान रखते हैं। इधर शिशुमार्ग चक्र और खगोलीय नक्षत्र गणना सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की स्थिति श्रीमद् भागवत में बताई गई है। शिशुमार चक्र किस आकाश में सप्तऋषि मंडल भी है, सप्तऋषि विराजमान है। अलग अलग युग में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं, अलग अलग युग में अलग अलग इंद्र होते हैं। इस प्रकार से भूगोल की गणना, वैकुंठ, स्वर्ग आदि की गणना और नरक कितने हैं? 28 नरक हैं। नरकों का वृत्तांत जब सुना कि जो जैसा पाप करता है ऐसी उसको सजा मिलती है। आपने देखा होगा ना, नरकों के चित्र कई बार उस जीव को पहलू में पीसा जाता है। जिस जीव के साथ जैसा आप व्यवहार करेंगे वही पीड़ा आपको नरक में मिलेगी। नारायण देव। यहाँ अगर किसी बकरे को आपने काटा है तो वो वहां पर तैयार है आपको काटने के लिए। किसी को अगर आपने रोंदा है तो आप वहां ध्यान रहे। किसी से उधार पैसा कर लिया तो क्या होगा? उस खोलती नदी में आपके मांस को तोड़ करके भुगतान किया जाएगा। पापियों के लिए कहा गया है, पापी कबहु न पुण्य करे, जीवत नाही यशलेत। पापी पुण्य नहीं करता, जीवन में यश नहीं लेता। पापी कबहु न पुण्य करे, जीवत नाही यश लेत। जैसे हरुआ खेत का न खावे न खावा दे। फसल पकती है तो आप करते ना, एक लकड़ी के ऊपर ऐसे डंडा बांध के वो कपड़े पहना देते हो, हरुआ बोलते हो उसको, जो खाता भी नहीं है और खाने भी नहीं देता। नारायण देव की। पापी का भी जीवन ऐसा ही है, न खुद करता है न करने देता है, न भजन खुद करे न पुण्य खुद करे। बच्चे थे जैसे तैसे उधर पोषण करती है। आज नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा ने कहा, भैया भोजन करना है, कोई उत्तम घर बताओ। लोगों ने कह दिया, वो अजामिल का घर है, चले जाओ। ब्राह्मणी जो ये लोगों से जो प्राप्त हुआ उससे भोजन बना करके बच्चों का भरण पोषण कर रही है, क्योंकि पिता दूसरी नारी के साथ, वेश्या के साथ रह रहे हैं। पति परपुरुष पर नारी के साथ रह रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, बेटा भूख लग रही है? बोले हाँ महाराज विराजो, मेरे पास जो भी है मैं अवश्य आपको भोजन कराती हूँ। सुंदर जो भी सामग्री थी, सात्विक भोजन बनाया। महात्मा ने भोजन पाया और भोजन पाने के बाद जब इस ब्राह्मण ने प्रणाम किया तो महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो, दूध में स्नान करो पूतो फलो। बोले महाराज जी ये कैसे संभव है? मेरा पति जो है वह अन्य नारी के साथ, वेश्या के साथ रहता है। बोले नहीं, बस अब समय तुम्हारे सुख का आ गया है, क्योंकि संतन में एताटले, काल जाल जम चोटी। संत के चरणों में प्रणाम करने पर काल जाल जमचोट टल जाती है। संतन में एताटले, काल जाल जमचोटी। माथ न माया झरी पड़े, लख पावन ही। जब हमारा यह माथा संत के चरणों में जाता है तो लाखों पापों की पोटली, माथ न माया झरी पड़े, लख पापन की पोट।
लाखों पापों की पोटली संतों के चरणों में जब ये मस्तक जाता है ना, पोटली खत्म हो जाती है। बेटा अब तेरा सुख का समय आ गया है। और सज्जनों देखिए कृपा, इधर तो ब्राह्मणी ने प्रणाम किया, उधर परनारी वेश्या का जीवन कैसा। वेश्या जब तक आपकी जेब में माल तब तक वो आपकी, और जिस दिन माल खत्म हुआ तू नहीं और सही, और नहीं और सही। वेश्या ने धुतकार करके ब्राह्मण को भगा दिया। अब जाए तो कहाँ, वापस अपनी पत्नी के पास आता है। आज संत दर्शन करता है, आकर के प्रणाम करता है। महाराज ने कहा बीती ताही विसार दे, जो बीत गया ना उसको छोड़, आगे की सुध ले। जीवन में सुखी रहने का यही एक सच्चा साधन है। बीती ताही, जो समय बीत गया, जो घटना घट गई उसको छोड़ो, उसको पकड़ करके मत रहो। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध लेहू। आगे की बात पकड़ो, आगे क्या होना है, क्योंकि जो बीत गया और जो घटनाएं घट गई उनकी पुनरावृत्ति करके आप इस जीवन को भी बिगाड़ दोगे। आगे का जीवन संवारना है तो बीती ताही विसार दे, उसको छोड़ो, आगे की सुध लेहू। ब्राह्मण ने प्रणाम किया। आज संत आशीर्वाद देते, कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, अब विचलित मत होना, अब पटरी मत छोड़ना, अब गृहस्थ को नियमित रूप से पालन करना। और हाँ, तुम्हारे घर बेटा होगा ना, उसका नाम तुम नारायण रखना, नारायण देव। संत तो आशीर्वाद देकर के फलो फूलो दूधो नाओ पूतो फलो। क्या कोई संत किसी का जीवन बिगाड़ना चाहता है, किसी का जीवन दुखी करना चाहता है? कदापि नहीं। बिगड़ी को बना ले वो संत होता है। चले गए महात्मा, ब्राह्मण और ब्राह्मणी आराम से रहने लग गए। गर्भवती हुई ब्राह्मणी, बेटा पैदा हुआ, नाम रखा नारायण। अब उस बेटे में ऐसा स्नेह पड़ा कि वह जो बड़ा हुआ, नारायण चलो, घूमने के लिए जाए तो नारायण चलो, पानी पिए तो नारायण पियो, दूध पिए तो दूध पियो नारायण, भोजन करे तो नारायण भोजन करो। बेटे के नाम के साथ साथ भक्ति हो रही है। हम बेटों का नाम पिंटू रखते हैं, चिंटू रखते हैं, शेंटू रखते हैं। जीवन मुक्त हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का संशय न करें। बाद में सुखदेव जी महाराज ने दक्ष की उत्पत्ति मैंने आपको कल बताई थी कि प्रचेताओं के द्वारा वृक्षों की कन्या के साथ ब्याह संपन्न हुआ और तब कहीं जाकर के पुनः दूसरी बार दक्ष का प्राकट्य हुआ। सज्जनों, दक्ष महाराज के यहाँ पश्चात अक्षिनी नाम की पत्नी से 60 कन्याओं का प्रादुर्भाव होता है। पुत्रों के नाश से दुखित दक्ष ने ब्रह्मा जी के सांत्वना देने पर इस बार अपनी अक्षिनी नाम पत्नी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उसमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 कन्याएं भूत, अंगिरा और कशाश्व को इस प्रकार से प्रदान करी। धर्म की भानु, लंबा आदि 10 पत्नियां थी। उनके पुत्र पौत्रादि से तीनों लोग पूर्ण हो गए। इनमें दिन के अभिमानी, प्रदोष के अभिमानी, पूर्व के अभिमानी, मुहूर्त के अभिमानी, देवता एवं पशु पक्षी, कीट पतंग, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सुर, असुर आदि नाना प्रकार की सृष्टि हुई।
तारसी कश्यप का ही नामांतरण था। उन्हें 4 कन्याएं दक्ष ने और दी, विनीता, कद्रू, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का एवं यामिनी से शलभों का जन्म हुआ। विनीता के 2 पुत्र अरुण और गरुड़ हुए। कद्रू से शास्त्रों नाग उत्पन्न हुए। नागों की माता कौन है? कद्रू। हे राजन, यहाँ यह संदेह उठ सकता है कि ऋषि की भार्याओं से पक्षी आदि का जन्म कैसे हुआ। जैसे सीप में मुक्ता, गज के कर्ण में गजमुक्ता, मृग की नाभि में कस्तूरी, गौ के कर्ण में गौरोचन, बांस में वंशलोचन और गौमय में बिच्छू उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ऋषि की पत्नियों में पक्षी आदि का जन्म होना माना गया है। वस्तुतः सत्य संकल्प होने के कारण ऋषियों के इस कार्य में कोई आश्चर्य नहीं। कश्यप की पत्नियों में दिति से दैत्य हुए और धनु से दानव हुए। अदिति के 12 पुत्र आदित्य हुए। सुखदेव महाराज ने कह दिया, महाराज दिति का जीवन कैसा। महाराज कश्यप के 2 पत्नियां हैं, एक है दिति, एक है अदिति। सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। सनत कुमारों ने वैकुंठ दर्शन की जिज्ञासा करी। चारों सनत कुमार भगवान वैकुंठनाथ के धाम में गए। एक दरवाजे को पार किया, दूसरे दरवाजे को पार किया, तीसरे को पार किया, चौथे को पार किया, 5वें को पार किया। वैकुंठ का 6ठा द्वार पार करके 7वें द्वार में प्रवेश कर रहे थे। वहां पर 2 सैनिक, 2 सेवक जय और विजय खड़े हुए थे। जब चारों कुमार सनत कुमार भीतर प्रवेश कर रहे थे तो डंडा आगे कर दिया, रोक लगा दी। कहां जा रहे हो? सज्जनों, कोई मंदिर जाता है ना तो जाने वाले के आड़ नहीं करना चाहिए, यानी उसको रोकना नहीं चाहिए। कुंड में रहते हो फिर भी आपकी बुद्धि गंदी है, भेदभाव की बुद्धि है, द्वेष बुद्धि है। कमंडल में से जल लेकर के श्राप दे दिया। तुम भगवान वैकुंठनाथ के धाम में रहते हो फिर भी तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि है। हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हें भगवत दर्शन में बाधा पहुंचाने के कारण हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हें 3 जन्मों तक असुर योनि प्राप्त होगी। नारायण देव की। भगवान के दर्शन में बाधा बनने पर असुर बनना पड़ता है, ध्यान रखना। जो जिस मस्ती में जाए जाने दो। भगवान ने देखा कोई बाहर कोई हलचल हो रही है, स्वाभाविक है कहीं विवाद अगर होता है तो भीतर तो मालूम पड़ जाती है। भगवान दौड़ करके आए। क्या हुआ? सनत कुमार क्रोध में लाल लाल हो रहे थे, जय विजय थर्रा रहे थे। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले सनत कुमारों ने कहा प्रभु ये आपके सानिध्य में रहने के बाद भी इनकी बुद्धि कुंठित है, मंद बुद्धि है, इनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इनमें भेदभाव है। इन्होंने आपके दर्शन के लिए हमको रोका है, आपके दर्शन में इन्होंने बाधा उत्पन्न करी है। तो बोले हमने श्राप दे दिया है, इन्हें 3 जन्मों तक असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। सज्जनों, भगवान ने जय विजय को देखा तो जय विजय कांप रहे थे, थर्रा रहे थे। प्रभु क्या कहते हैं? हमारे हरि अवगुण चितन धरो, हमारे हरि अवगुण चितन धरो, हमारे हरि अवगुण चितन धरो, हमारे हरि अवगुण चितन धरो।
चाहे तो पारी करो, चाहे तो पारी करो। हरे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नाल कहावे, एक नदिया एक नाल कहावे, मेरो ही नीरी भरो, मेरो ही नीरी भरो। एक नदी है एक गंदी नाली है, दोनों में एक नदी है एक गंदी नाली है। गंदी नाली में गंदा पानी है, गंदा पानी नदी से मिला और नदी बह करके कहाँ गई? जाए मिली जब गंगा जल में, जाए मिली जब गंगा में, सूर सरी नाम पढ़ो, हाँ पढ़ो हाँ पढ़ो, अब गुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित। कौन बने? रावण और कुंभकर्ण। और तीसरे जन्म में कौन? भगवान ने किसको मारा? शिशुपाल और दंतवक्र नारायण देव भगवान। तीन। जरूरी थोड़ी है कि असुर के सिंगड़े होना है, मनुष्य में भी अगर असुर भाव अगर है। जब अदिति के देवता हुए, अदिति के जीवन में खुशहाली आई तो दिति नाम की पत्नी ने तुरंत महाराज कश्यप से कहा, महाराज क्या आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या मैं बांझ ही रहूंगी? कामासक्त हो गई और संध्या के समय महाराज के साथ संसर्ग किया। महाराज साधना के समय में संसर्ग कर लेते हैं, तो संसर्ग के बाद में कहते हैं कामासक्त होने के बाद में जब निवृत्ति हुई तो महाराज ने कहा तुमने उचित समय में संसर्ग नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी संतान तो पैदा होगी लेकिन दुष्ट आचरण वाली होगी। क्योंकि यह जो समय है संध्या का समय जो है, यह बेला जो है शिव के भ्रमण करने की बेला है। शिवदूत भ्रमण करते हैं। इस बेला में कामासक्त होकर के काम करना, काम भोग को भोगना अनुचित होता है। सज्जनों, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जहां काम होता है ना वहां राम नहीं होता, और जहां राम होता है वहां काम नहीं आता, काम सताता नहीं। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। दोनों कबहू ना मिले, दोनों नहीं मिल सकते साहब। रवि रजनी एक ठाम। सूर्य को और रात्रि को आप एक जगह इकट्ठा कर सकते हो? जैसे सूर्य उदय होता है तो रात का अंधेरा और रात्रि भाग जाती है साहब,
ऐसे ही हमारे जीवन में जब राम नाम का सूर्य उदय होता है तो काम नाम की रात्रि, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी। दीदी ने संसर्ग किया, महाराज ने कहा तुम्हारी कोंख से दुष्ट पैदा हुए, असुर पैदा हुए। दीदी ने कहा महाराज कामासक्त हो गई थी। क्या कहते हैं काम के लिए? कितना ही जतन करो, कितना ही यतन करो, हो कितना ही जतन करो, कितना ही यतन करो, कामिनी के संग काम जागे रे जागे, जागे रे जागे। कितना ही यतन करो, कितना ही जतन करो, कामिनी के संग काम जागे जतन, काजल की कोठरी में कितना ही जतन करो, काजल को दंग भई लागे रे लागे रे लागे, काजल को दंग भई लागे रे लागे रे लागे, काजल को दंग भई लागे रे लागे। कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही जतन करो, कितना ही यतन करो, कामिनी के संग काम जागे रे जागे। एक कमरे में काजल पोत दो और सफेद डबल कपड़े पहन करके कमरे में केवल घूम करके आओ, नारायण देव की जय। भले ही किसी चीज को छुओगे नहीं छुओगे, लेकिन कहीं न कहीं कपड़े पर लग ही जाएगा। काजल की कोठरी में कितना ही जतन करो, काजल को दाग। और सज्जनों, सहज अगर कहूं तो संसार काजल की कोठरी, काजल की कोठरी दाग देती जैसा। बेदाग रहने के लिए इनसे परे रहो, आनंद ही आनंद है। नारायण देव। दीदी 100 वर्ष तक गर्भ को रोकती है। बच्चे तो 9 महीने में पैदा हो जाते हैं, लेकिन दीदी ने असुर पैदा होंगे इसलिए 100 वर्ष तक गर्भ में बच्चे पैदा नहीं किए। लेकिन गर्भ में रहते रहते ही इनके प्रताप से देवताओं के सिंहासन डोल उठे, देवता लोग जलने लग गए। अंततोगत्वा पैदा हुए दो बेटे पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। मैंने आपको वारावतार की कथा में बताया था कि यह हिरण्याक्ष वही हिरण्याक्ष है जो धरती को गेंद की तरफ उठा करके ले गया था, और इसको भगवान वारा ने प्राणांत किया था। दूसरा बेटा है हिरण्यकशिपु। जब सुना कि भाई को मार दिया, बेर हो गया, मैं विष्णु से मेरा बेर रहेगा। ये सब बाद में ही बेर पैदा होते हूँ, बाद में बेर पैदा होते हैं। शब्द संवरे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। किसी को बाद में आपने ऐसा बोल दिया, घाव पड़ गए। कई बार बेटा भी अटपटा बोल जाता है माता पिता के सामने। माँ बाप कहते हैं बेटा ऐसा मत बोल, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बोले हाँ, पैदा किया तो कौन सा एहसान किया, जगत भी पैदा करता है, और पैदा किया तो निर्वहन भी करना पड़ेगा। उस समय माँ बाप कहते हैं बेटा ये घाव मत दे, ये घाव लगते हैं, घाव मत दे बेटा। सज्जनों, ये शब्द वेदी बाणों के घाव ऐसे होते हैं कि ये किसी औषधि से मिलते नहीं, ये किसी औषधि से नहीं मिलते। कोई मलहम काम नहीं करता साहब,
इसलिए सांत्वने से, शांति से, माँ बाप के साथ प्रसन्नता पूर्वक, शांति से, अनुनय विनय के साथ पेश आना चाहिए, ताकि उनको घाव न पड़े। किसी भी बुद्ध पुरुष के सामने विनम्र होकर के सरलता से पेश आना चाहिए, ताकि उनको घाव न पड़े। शब्द संवरे बोलिए साहब, संवार करके बोलिए। क्या कहते हैं? मिठो मिठो बोल तारो कई बिगड़े, कई बिगड़े तारो कई बिगड़े। मिठो मिठो बोल तारो कई बिगड़े, कई बिगड़े तारो कई बिगड़े। तारो बोल तारो कई बिगड़े, कई बिगड़े कई बिगड़े। मिठो मिठो बोल तारो कई बिगड़े, कई बिगड़े तारो कई बिगड़े। मिठो मिठो बोल तारो कई बिगड़े, कई बिगड़े तारो कई बिगड़े। तारो तारो बोल तारो कई बिगड़े, कई बिगड़े तारो कई बिगड़े। चारों हिरण्यकशिपु ने भगवान से भेदभाव कर लिया। विष्णु मेरा बैरी है, उसने मेरे भाई को हताहत किया है, मारा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। एक तो श्रापित था सनत कुमारों से, जय विजय असुर योनि को प्राप्त कर रहे थे, और असुर सदैव जो है देवताओं से विभाव रखते हैं, द्वेषभाव रखते हैं। देखिए भागवत में कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां हैं, एक है दीति, दूसरी है अदिति। अब एक पत्नी से जो जन्मे है वो देवता बन गए, और दूसरी पत्नी से बन गए वो सब दानव बन गए, असुर बन गए। यानी देवता और दानव एक पिता की संतान है, सोच लें आप। नहीं, केवल आचरण, केवल आपकी वृत्तियां ही आपको सुर और असुर बनाती है, मानव और दानव बनाती है। अगर आप मानवीय गुणों को, देवी संपदा को स्वीकार करोगे, देवी संपत्ति को अगर आप संग्रहण करोगे तो आप मानव बन जाओगे, और अगर आपने आसुरी संपदा को एकत्रित किया तो आप असुर बन जाओगे। जीवन में प्रयास ये करो कि हम देवी संपदा संग्रहण करें, देवी संपदा बढ़े। देवी संपदा ने सत्कर्म, हाथ में लगाओ, भगवान की साधना, जिस प्रकार से देवता हम पर कृपा करें। देवता में विशेषता है कि वह अपने आश्रितों पर सदैव कृपा करता है, और असुरों का मामला ऐसा है कि वह स्वार्थवश केवल मित्रता करता है। स्वार्थ निकला नारायण देव भगवान की। इसलिए आसुरी वृत्ति से सावधान, देवी संपदा को बढ़ा। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, देवी संपदा से ही जीवन में उत्कृष्ट उन्नति होती है, उत्कृष्ट उन्नति होती है। देवी संपदा बढ़ाए। इसने भेदभाव के कारण भगवान से भेदभाव रखा। सुलाद, रिलाद, अहलाद आदि तो बेटे थे ही। ब्रह्मा की उपासना के लिए निकला, चल पड़ा पर्वत पर, गंधमादन पर्वत पर जाकर के साधना करता है। लेकिन वहाँ एक शुक ने आकर के राम नारायण नारायण बोल करके इसे विक्षिप्त कर दिया। ये पुनः घर आता है, अपनी रानी से कहता है, आज मुझे एक शुक ने साधना में विक्षिप्त किया। वो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, और तब रानी समझ गई कि इसी नाम से इनकी मुक्ति होना है। बार बार नाम स्मरण कराया, प्रभु का नाम मुख पर आया, रात्रि में संसर्ग हुआ और बीज पल्लवित हो गए। भगत बीज आज माँ के गर्भ में आ गया।
कयादू गर्भवती हो गई और अभी अब भेदभाव रख करके पुनः जंगल में पहुंचा और ब्रह्म की उपासना करी। ओम ब्रह्मणे नमः, 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 ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म की उपासना से साधना करते करते बांबी बन गई, मिट्टी का ढेला बन गया। हम सोचे कि 2-4 बार मंदिर जाएं और हमारा काम बन जाए, भगवान हमको दर्शन दे दे। इतना सहज परमात्मा नहीं है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। शबरी की तरह प्रतीक्षा में खड़े रहना पड़ता है साहब, रोज 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 चिंतन करना पड़ता है, रोज मनन करना पड़ता है। अरे इन बच्चों को शांति से बिठाओ। रोज चिंतन, रोज मनन भक्ति में आवश्यक है। फिर भक्ति में परीक्षा मत करो, प्रतीक्षा करो। जैसे शबरी रोज, आहा क्या प्रसंग आया। घटना कैसी घटी है साहब। शबरी जब छोटी थी तो इसका ब्याह होने वाला था, तो बारात के लिए व्यवस्था में बकरे ला करके बांधे घर में। शबरी ने आज पूछ लिया अपनी सहेलियों से कि इन बकरों की क्या जरूरत है। बोले ये बकरे जो है ना, जब बारात आएगी तो इनको काटा जाएगा, इनका मांस रांधा जाएगा और फिर भोजन बनाया जाएगा और सब लोग खाएंगे। ए बेटा चुपचाप बैठो। हाँ हाँ लगा दूंगी। शबरी ने पूछ लिया कि क्या इनका भोजन बनाया जाएगा, ये सब मरेंगे? बोले हाँ, इनके मरने के बाद मेरी शादी होगी, इतनी हत्या होगी तो मेरी शादी होगी। हाँ। तब तो शबरी ने क्या किया, मुझे ऐसी शादी नहीं करना। रात्रि में उन बकरों को भी छोड़ दिया और खुद भी घर से निकल गई। नारायण देव। ऊंची मतंग ऋषि के आश्रम में मतंग ऋषि को प्रणाम किया। महाराज मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। महाराज ने मना कर दिया। जा तेरे घर राम आएंगे। तो शबरी जब प्रणाम कर रही थी तो एक भीगी हुई धोती दी और कहा कि ले जा इस धोती को, जब तक टपकती रहे तब तक प्रतीक्षा करती रहना। जिस दिन टपकना बंद हो जाए उस दिन राम आ जाएंगे। नारायण देव। बुद्ध पुरुष क्या नहीं कर सकते। उस धोती को लेकर के पहुंची है जंगल में और उस धोती को एक डोरी पर डाल दी और रोज टपकती रहती है, बिना पानी डाले ही टपकती रहती है। और ये रोज जंगल में रास्ते को बुहा करती है, बेर तोड़ करके लाती है, अपने आंगन में सजाती है और गाती रहती है। बार बार मैं साफ करूं घर आंगनिया, बार बार मैं साफ करूं घर आंगनिया, बार बार मैं साफ करूं घर आंगनिया, बार बार मैं साफ करूं घर आंगनिया। कब आओगे दास मोरे घर भामनिया, कब आओगे राम मेरे घर भामनिया, कब आओगे राम मेरे घर भामनिया, कब आओगे राम मेरे घर भामनिया। दासी की कुटिया में आकर अरे
कुटिया में आकर रात करो विश्राम। दासी की कुटिया में आकर रात करो विश्राम। प्रभु जी रात करो विश्राम, प्रभु जी रात करो विश्राम। दर्श बिना मोहे चैन न आवे राम। दर्श बिना मोहे चैन न आवे राम। बार बार मैं साफ करूं घर आंगनिया, बार बार मैं साफ करूं घर आंगनिया। बार बार मैं साफ करूं घर आंगनिया, बार बार मैं साफ करूं घर आंगनिया। पलक पलक में साफ करूं घर आंगनिया, पलक पलक में साफ करूं घर आंगनिया। दासी की कुटिया में आकर, दासी की कुटिया में आकर रात करो विश्राम। प्रभु जी रात करो विश्राम, प्रभु रात करो विश्राम, प्रभु जी रात करो विश्राम। दर्श बिना मोहे आए न देना, दर्श बिना मोहे आए न नैना आराम। दर्श बिना मोहे आए न आराम। दर्श बिना मोहे चैन न आए राम। दर्श बिना मोहे चैन न आए राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मैं क्या कह रहा था, भगवान की भक्ति में प्रतीक्षा करो। बचपन से मतंग ऋषि से आज्ञा प्राप्त करके रोज बुआरा लगाती, रोज झाड़ू लगाती, रोज प्रतीक्षा करती, रोज पैर तोड़ करके लाती। सफेद बाल आ गए, बुढ़ापे में आकर के परमात्मा ने हाथ थामा। प्रतीक्षा करिए साहब, भक्ति के मार्ग में परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करो। अरे बस बस, फुग्गे लग गए, वो खूब अच्छे लग गए। जीवन हमारा भी फुग्गे जैसा है, फूट जाएगा। मांगने में बिल्कुल देर नहीं करी। इसने कह दिया मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं। और यहाँ तक कि कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा है, इसने यूं भी कहा कि मैं 12 महीने में भी नहीं मरूं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक अगन माह पौष फाल्गुन नहीं। ब्रह्मा जी महाराज ने भी जब देते हैं ना आशीर्वाद तो खुल करके देते हैं, तथास्तु बोल दिया। और तथास्तु बोलते ही प्रसन्न हो गया, अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। नारायण देव की। क्योंकि ना मैं घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा, न धरती पर मरूंगा न आकाश में मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा, न नर से मरूंगा और न कोई पशु से मरूंगा। और यहाँ तक कि 12 महीने में भी नहीं मरूंगा। तो अब तो हद हो गई ना साहब। वरदान लेकर के चला आया, अत्याचार प्रारंभ कर दिया। दुराचार, सत्संगी लोग कांपने लग गए। दैत्यों का साम्राज्य स्वर्ग तक सत्ता हड़प ली। कोई भी संत मुनि महात्मा जोगी तपस्वी साधना करता तो ठोसे मारते, आंख बंद करके भजन करे तो आंख फोड़े, जीव्या से परमात्मा का नाम ले तो जीव्या काटे। सब सजनों, एक घटना और भी घटित है। वाला पहला ऐसा भगत है जिसने दैत्यों के घर में राम नाम गुंजायमान कर दिया।
बचपन से ही दैत्य बालकों के साथ बैठ करके यह श्रीमन नारायण नारायण करता है। जहां भी समय मिल जाए 5-10 बालकों को इकट्ठा करके झट से शुरू हो जाए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 संकीर्तन। लोग कहने लगे भगत जी, भगत की ख्याति बढ़ने लगी। सज्जनों, एक प्रजापति के घर मटकों को पकाने के लिए आवा लगा रही थी। मटकों को जमाया तो एक बिल्ली ने छोटे छोटे पिल्ले ला करके उसमें छोड़ दिए। भूलवश कूड़ा कचरा लगा करके आग लग गई और किसी ने कहा पड़ोसन ने कि तुम्हारे आवे में जो है इन कुल्लों के बीच में बिल्ली ने बच्चे छोड़ दिए हैं, तुमने तो आग लगा दी, बेचारे मर जाएंगे। वह परेशान होती हुई भक्तराज प्रहलाद के पास गई और प्रहलाद से जाकर के कहा प्रहलाद तो 80 बच्चों के साथ में आराम से संकीर्तन कर रहे थे श्रीमन नारायण नारायण। प्रजापति ने प्रणाम किया, महाराज उन बच्चों की रक्षा करो, वो बिल्ली के बच्चे बेचारे मर जाएंगे। तब प्रहलाद ने एक ही बात कही, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो सब उसका भजन करें बस। असुर बच्चों के साथ बैठ करके आराम से भगवत भजन किया, आवाज शांत हुआ और जब मटकों को हटाया सज्जनों, बिल्ली के बच्चे पिल्ले जो है जीवित अवस्था में निकले। क्या नहीं कर सकता परमात्मा, परमात्मा सब करने में समर्थ है। साहब उपद्रव प्रारंभ कर दिए, कभी इसको पहाड़ पर से फेंका, कभी टोकरी में सर्प लेकर के डसने के लिए भेजा, कभी विष का प्याला लेकर के भेजा। सज्जनों, जो जाकी शरण रहे ताही ताही की लाज, जो जिसकी शरण में रहता है ना उसको उसकी लाज रखना पड़ती है। जो जाकी शरण रहे, अगर मैं ठाकुर जी की शरण में हूँ तो मेरी लाज ठाकुर जी रखेंगे। मछली जल की शरण में होती है, जब अथाह पूर आता है ना तो पूर में मछली बह करके नहीं जाती है। मछली जो है इधर से पानी तेज बहाव आता है ना, उधर सामने सामने चलती है, उल्टे जल मछली बहे, जामे बह बहो जात गजराज, जिसमें हाथी भी बह करके जा सकता है उस जल में भी, क्योंकि शरणागति है साहब। शरणागति के कारण वो मछली उल्टे जल बहती है। पग पग पर भगवान ने रक्षा कर, काल कोठरी में भी बंद कर दिया। लक्ष्मी जी स्वयं ला करके भोजन कराती है साहब। भक्त भूखा कर रहे तो भगवान का सिंहासन डोलता है। भक्त अगर रुदन करता है, किसी कष्ट में अगर होता है ना तो भगवान स्वयं रोता है। प्रहलाद को तो निश्चल है। भगवान का भक्त, भगवान के भक्त में विशेषता क्या है? भगवान का भक्त निडर रहता है, डरता नहीं है, अभय रहता है।
भगवान की भक्ति कर रहा है और अगर डर रहा है तो भक्ति अभी पक्की नहीं है। नारायण देव, भक्ति की पहचान है वो अभयता, स्वच्छंद उसकी प्रवृत्ति रहती है, मस्त अलमस्त। गोद में और बिठाया प्रहलाद को और आग लगा दी लकड़ियों में। नारायण देव की। लेकिन वही होता है जो परमात्मा को मंजूर होता है ना। इधर तो आग लगाना हुई और इधर यूं ओढ़ा करके, शाल ओढ़ा करके बैठी थी ना, हवा इधर से चली, ये शाल जो उसने ओढ़ रखी थी उसके शरीर से शाल उठी और प्रहलाद को ढक दिया। नारायण देव की। शाल में क्या विशेषता थी? जो शाल को ओढ़ेगा वो नहीं जलेगा। हवा ने होलिका की शाल को उठाई और प्रहलाद को बचा लिया। होलिका जल करके राख हो गई। सूत्र ये आता है कि आपको जो भी देवी संपदा या कोई वरदान अगर मिला है तो उसका सदुपयोग करो। किसी भक्त को जलाने के लिए परमात्मा की शक्तियों का उपयोग नहीं करो। कहता है ना मेरा भगवान सब जगह है। बोले हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो क्या इस खंबे में भी है? बोले हाँ, जर्रे जर्रे में मेरा परमात्मा समाया हुआ है। सजनों, तलवार पहले तो क्या कह गरम गरम खंबे को कि अगर तेरा भगवान इसमें तो तू पकड़। गरम खंबे को प्रहलाद आलिंगन करता है, लेकिन भक्ति की शीतलता के आगे वह खंबा एकदम शीतल हो गया, ठंडा पड़ गया। एक युक्ति तो खत्म हो गई। दूसरी युक्ति, अच्छा इसमें तेरा भगवान है, ले मैं इसे मार देता हूँ यूं करके। जैसे ही वार करता है खंबे के ऊपर, सज्जनों, खंब फाड़ प्रकट भय नरसिंह अवतारी भक्तन हितकारी। खंबे को फाड़ करके हाँ 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 सिंहों की गर्जना कर रहे हैं। और देखिए जैसा वरदान था ना, वरदान के मान से आज भगवान ने शरीर बनाया। ऐसा स्वरूप परमात्मा ने बनाया, बिल्कुल अद्भुत। इस सृष्टि में नहीं ऐसा, क्योंकि मरने के लिए क्या शर्त थी कि न मैं घर में मरूं न बाहर, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न नर से मरूं न पशु से। इसलिए भगवान को अद्वितीय रूप बनाना पड़ा। ऐसा रूप बनाया, पूरा शरीर, मस्तक सिंह का और शरीर इंसान, नर और सिंह। अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, इसलिए भगवान ने अपने नाखूनों से उसको विदीर्ण किया। अब आप नाखून को क्या समझते हो? नाखून न तो जीवित में है न मरे में है। नारायण देव भगवान की। नाखून का जो अग्रभाग है, जो जिसको हम काटते हैं, वो मरा हुआ है और बाकी चेतना वाला है। भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। संध्या वेला में न घर के अंदर न घर के बाहर, तो द्वार पर डेहरी के ऊपर भगवान ने इसको लिया है। और न धरती पर न आकाश में, तो भगवान ने विराट रूप बना करके अपने जंघाओं के ऊपर इसको लेकर के इसके पेट को चीरा है और कहा देखो, ब्रह्मा जी से तुम्हें वरदान था, न धरती पर मरूंगा न आकाश में, तो तुम मेरे जंघाओं के ऊपर हो। न घर में मरू न बाहर, मध्य में हो, न दिन में मरू न रात में। तो ये बेला संध्या की बेला है। न अस्त्र से न शस्त्र से मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। और न मैं नर हूँ और न मैं पशु हूँ। नरसिंह भगवान की जय। लेकिन अब एक बात और बची थी कि मैं 12 महीनों में नहीं मरूं, तो 12 महीने के अलावा एक मलमास आता है, पुरुषोत्तम मास जिसको हम बोलते हैं। नारायण देव की। उसी मास की विशेष व्यवस्था करी है ताकि उसमें वो असुर का अंत किया गया। सज्जनों, बाद में प्रहलाद जी ने
सत्ता संभाली, भगवत हरि कीर्तन करते हुए असुर कुल में भगवत धाम बसाया। फिर इनके परिवार की वृद्धि हुई, विरोचन बलि आदि हुए। इधर देवताओं ने जब जब भी सत्ता प्राप्त हुई तो अभिमानवश अपने गुरु को ही अपमान कर दिया। और इसी कारण जब गुरु की अवहेलना हुई तो श्रीहीन हो गए। लक्ष्मी घर में से कब चली जाती है? जब हम गुरु का अपमान करते हैं, लक्ष्मी घर को छोड़ के चली जाती है। श्रीहत होने के पश्चात में इंद्र ने विश्वरूप को निमंत्रण दिया, स्वाहाकार हुआ, वृत्तासुर का जन्म हुआ और अंत में वृत्तासुर के लिए जो चित्रकेतु, इसके 1 करोड़ रानियां थी, शिव साधना के कारण उससे फिर बाद में उस दधीची की हड्डियां ला करके उसके प्राणों का अंत किया।